तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक मशहूर मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हयान के बारे में कुछ मालूमात देंगे। जैसे कि जाबिर बिन हयान कौन थे, उनके नजरियात और ख्यालात और उनके कारनामों से आपको आगाह करेंगे। साथ ही साथ कुछ सवालात, जैसे वो कब पैदा हुए, जाबिर बिन हयान के वालिद को किस जुर्म में हुकूमत ने कत्ल कर दिया, चीनी कारीगर इससे किस चीज का इलाज करवाते थे, सोने के बारे में क्या नजरिया था। साथ ही साथ जाबिर बिन हयान के 6 सवालात और इमाम जफर सादिक के उनके जवाबात। ऐसे कुछ सवालात के जवाबात आज हम आपको बताएंगे। आइए मशहूर मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान के दौर में इन सवालों का जवाब तलाश करते हैं। जाबिर बिन हयान अब्बासी दौर का सबसे नामवर साइंसदान है। यूरोप में अब जबीर के नाम से मशहूर हैं, तो जाबिर की बिगड़ी हुई शक्ल है। इस बात को यूरोप के बहुत तारीख में पहला बाज़ाब्ता कीमियादान जाबिर बिन हयान है। सोना बनाने की कोशिश में अपने बेशुमार तजुर्बात किए। इन तजुर्बात ने जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का मोजिद बना दिया। सोना बनाने की धन ऐसी सवार हुई कि कूफा में शार बाबू शाम के एक इलाके में, जो कि दरगज साहिब यानी सुनारों की गिली के नाम से मशहूर था, उन्होंने अपने तजर्बागाह कायम की। जाबिर बिन हयान का खानदान यमन से हिजरत करके कूफा में आबाद हो गया। जाबिर बिन हयान के वालिद का नाम अहमद हयान था, जो पेशे के एतबार से इत्र फरोश थे। ये 20वीं सदी हिजरी के आगाज में लोग बन्नू उमिया के मजालिम से तंग आ चुके थे और बन्नू अब्बास को तख्त देने के ख्वाह थे। इसी सिलसिले में एक मुनज़्ज़म तहरीक ने जन्म लिया। इस तहरीक का सबसे बड़ा मरकज ईरान का सूबा खरसान था। इस सूबे के मशहूर शहर तोस के लोग तहरीक के सबसे सरगर्म लोग थे। जाबिर बिन हयान के वालिद अहमद हयान भी इस तहरीक से मुतासिर हुए। बगैर न रह सके, अब अपने खानदान समेत हिरासान के शहर तोस मुंतकिल हो गए। जाबिर बिन हयान इसी शहर में 721 में पैदा हुए। अब अभी शेर खार ही थे कि अब के वालिद को हुकूमत के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। इस तरह जाबिर बिन हयान शेर खार की ही में यतीम हो गए। तैयार गैर में अब नन्हे जाबिर बिन हयान और उनकी वालिदा बियारू मददगार रह गए। इस मौका के बाद आपकी वालिदा उन्हें लेकर दोबारा यमन चली गई, जहां आपकी इब्तिदाई जिंदगी नन्हाल में गुजरी। एक लाइक अलिफास्तद हरबी उल हुमेरी की सरपरस्ती में अपने कुरान पाक के अलावा दीगर उलूम की तालीम भी पाई। जाबिर बिन हयान को कम सुनी में ही कूफा के बाहर देहात में अपने खानदानी रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया। बात अज़ा आपको पा गए, एक मदरसे में दाखिला लिया और तालीम के हुसूल की कोशिश में लग गए। जाबिर बिन हयान की तजुर्बात नई तादाद की बुनियाद बनते चले गए। अपने अपने फन की वजह से इस कदर शोहरत पाई कि बगदाद के मोहल्लों में आपके नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हारून अल रशीद के वजीर जफर बरमुक्की ने जाबिर को बगदाद आने की पेशकश की। अपने चंद साल बगदाद ही ने क़याम किया और कई मौक़ों पर खलीफा हारून अल रशीद के दरबार में बरेली का शर्फ भी हासिल हुआ। जाबिर बिन हयान ने इनमें कीमिया पर जो किताब लिखी, वो हारून अल रशीद ही के नाम पर लिखी थी। इस पर खलीफा हारून रशीद नई ने बहुत इनाम किराम से भी नवाजा। बाद से अब कूफा वापस अगी यहाँ अलिफ कर अब दोबारा कीमियाई तहकीकात और तसिफ और तारीफ में मशहूर हो गए। आपका मुताला बहुत वसी था, आपको यूनानी जबान पर भी उबूर हासिल था। जाबिर की तहकीक का असल मैदान कीमिया था, लेकिन आपको दीगर उलूम पर भी दस्तरस हासिल थी, जिन पर आपकी कई मशहूर तसनीफात हैं। अपने इनमें शायरी, मंतिक और अन्नक़िस की रोशनी पर भी रिसाले तहरीर किए। आपको कीमियागिरी के अलावा इल्म सिहर, इल्म नुजूम, मौसीकी, इल्म अल-इदाद और इल्म अल-हुरूफ पर भी गिरफ्त हासिल थी। जाबिर बिन हयान के जमाने में कीमिया सिर्फ मूसा तक ही महदूद थी। मौजी इस इल्म को कहा जाता था जिसके जरिए कम कीमत धातु मसलन तांबे या चांदी को सोने में मुंतकिल करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ इस काम के लिए वक्फ की थी। एक आम उनका ओढ़ना बिछोना बन जाता था। ऐसे लोगों को जो उस कोशिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते थे, वो महफूज कहलाते थे। अगरचे जाबिर बिन हयान इस बात पर यकीन रखते थे कि हम कीमत हाथों को सोने में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उनके तजुर्बात का दायरा सिर्फ इस कोशिश तक महदूद न था, बल्कि वो कीमिया के तमाम तजुर्बात अमल, मसलन अमल, तसीर, तशरीफ करना, हल करना, फिल्टर करना, उलमाहे के जरिए जड़ों बूटियों का कशीद करके लतीफ अज़ा हासिल किए जाते हैं और उनके असरात देरपा मुद्दत के लिए महफूज रहते हैं। किरामरीन की मदद से ही जाबिर ने फटकरी शोरे का तेजाब, इराकीज जिसे गिंदुक का तेजाब, सर चौरुक एसिड कहते हैं, बनाया था, जहां पर के तजुर्बात से जो धातें मंसूब की जाती है। इसको अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहचाना जा सका। उसकी मदद से चीनी कारीगर ऐसे शीशे तैयार करते थे
जिनमें देखते ही अशुभ चश्म के मरीजों की बीमारी ठीक हो जाती थी। खारसियनी की मदद से ही ऐसे घुंघरू भी तैयार किए जाते थे जिनसे बड़ी सरी आवाज निकलती थी। कीमिया कुर्री में जाबिर की शानदार कारनामे पूरे आलम को हैरत में डालने के लिए काफी है। उनका बचपन किस्म परसी तंगदस्ती और परेशानियों में गुजरा, लेकिन नामसाइल हालात के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत, जहानत और काबिलियत से साइंस में अपने लिए बहुत बुलंद मकाम हासिल किया। जाबिर बिन हयान ने 1817 में 95 बरस की उम्र में वफात पाई। बहुत ज्यादा तजुर्बात और कसरत मुताला की वजह से उनकी आंखें खराब हो गई थीं। अमरीकी प्रोफेसर फिलिप ने जाबिर बिन हयान को उन अल्फाज में खराजी तहसीन पेश किया। कीमियागिरी के बेसूद इनामात में जाबिर से उनकी आंखें छीन ली, लेकिन इस हकीम और अजीम दानिश्वर ने कई चीजें दरियाफ्त की और असल कीमिया की बुनियाद रखी। उसका घर तजुर्बागाह बना हुआ था। ऐसी तारीखी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।